नमस्ते भाइयों। आज हम लोग केस पढ़ने वाले हैं। ओह, आप क्या सोच रहे हो? किसी पर केस कैसा किसी वो वाला केस नहीं करने वाले हैं, कोर्ट कचहरी वाले केस को नहीं पढ़ने वाले हैं। हम लोग जो है इंग्लिश में केस आई मीन कारक को पढ़ने वाले हैं। समझ रहे हो ना आप? कारक में जैसे आप हिंदी में पढ़ते हो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, ये सब जो पढ़ रहे हो हिंदी में 8 कारक होते हैं, लेकिन अंग्रेजी में बस आपको 4 कारक ही पढ़ना है भाई। ठीक, पर कारक पढ़ने से पहले आई मीन केस को पढ़ने से पहले हम लोग पिछले क्लास का तनिक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक, हम लोग इसके पहले जो है ए एन और द का प्रयोग सीखे थे। ए एन और द में मैंने आपको 4 चीज़ को याद करने के लिए कहा था। पहला चीज़ कि ए या एन का प्रयोग, ध्यान से सुनना भाई, ए और एन का प्रयोग हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करते थे। अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन में सिंगुलर होना चाहिए, कोई एक ही वस्तु होना चाहिए काउंटेबल में जिसको हम गिन सकें। उन वस्तुओं में हम लोग ए या एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई। सेकेंड हम लोग जो पढ़े थे ए एन के यूज में, वो था आपका कि कोई भी संख्या या मात्रा बताने वाला कोई भी शब्द है, जैसे लॉट ऑफ, उसमें हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। अब इसमें ऑफ प्रीपोजिशन हम लोग प्रीपोजिशन वाले चैप्टर में पढ़ लेंगे। ठीक है। जैसे लार्ज क्वांटिटी, इसमें भी ए का प्रयोग होगा, मतलब ए लार्ज क्वांटिटी। जैसे लार्ज अमाउंट, इसमें भी आप ए का प्रयोग करोगे, मतलब ए लार्ज अमाउंट। नंबर ऑफ, इसमें भी आप ए का प्रयोग करोगे, ए नंबर ऑफ, एटसेट्रा एटसेट्रा हम लोग जो है इसमें होता है, और उसमें हम लोग ए या फिर एन का प्रयोग करते हैं। इसमें से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ए लॉट ऑफ, इससे हमारे एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो आपको तीसरा याद कर रखना है वो है आपका, बहुत ज़रूरी भी है वो है आपका कॉन्सोनेंट साउंड। अब ये कॉन्सोनेंट साउंड क्या हुआ, हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं ना, अब हम लोग सीधे शिफ्ट होने वाले हैं अपने हिंदी ग्रामर की तरफ। मतलब हम लोग जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ओ आ से जो है, मैं आपको अभी वही बताने वाला हूँ भाई। यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड मतलब आप बचपन में पढ़े होगे को ख ग घ ङ च छ ज झ य, ये जो पढ़े आप, इसी को हम लोग कहते हैं कॉन्सोनेंट साउंड, मतलब व्यंजन वर्ण। समझ में आ रहा है आपको? व्यंजन वर्ण। यहाँ पर व्यंजन वर्ण का क्या फंडा है उसको समझना है। कैसे? जैसे दुनिया पेन है, पेन का उच्चारण पो से हो रहा है, मतलब कॉन्सोनेंट साउंड है, इसी में से कोई एक है पो। पो से जब उच्चारण होगा आई मीन कॉन्सोनेंट साउंड से जब उच्चारण होगा, उसमें हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। यहाँ देखो लिखा हुआ है कॉन्सोनेंट साउंड रहेगा तो हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है भाई। जैसे बॉक्स, बॉक्स में ब से स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें हम लोग ए का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है। जैसे वन वे, यहाँ वो से स्टार्ट हो रहा है जो कि मेरा कॉन्सोनेंट साउंड है। ऐसा नहीं कि ए ई आई ओ यू, यहाँ पर ओ आ गया, चलो भाई अपन मर्जी है, तो फिर क्या दिक्कत है, हम लोग एन लगा दें, वो काम नहीं करना है। आपको ध्यान रखना है कि साउंड किस प्रकार का आ रहा है, ए आ रहा है आई मीन कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है या फिर वॉवेल साउंड आ रहा है, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक। नेक्स्ट जो हमको ध्यान में रखना था ए एन के यूज में, वो था आपका वॉवेल साउंड। अगर वॉवेल साउंड आए, मतलब ओ आ से दुबई से लेके आ तक में कोई भी साउंड आ जाए, तो उसमें हम लोग एन का प्रयोग करते थे। जैसे ऑरेंज, ऑरेंज में ओ साउंड आ रहा है तो इसमें हम लोग एन का प्रयोग किए। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में भी आपका ओ साउंड आता है, इसलिए हम लोग वहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है भाई। ऐसा नहीं कि ऑनेस्ट में एच से स्टार्ट हो रहा है, चलो भाई एच है, ए ई आई ओ यू नहीं है, इसमें हम लोग ए लगा देते हैं, वो काम नहीं करना है आपको। जैसे यहाँ पर देखो एम ए, इसमें जो है यहाँ पर ए साउंड से स्टार्ट हो रहा है, क्या ए, अब ए से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर आप एन का प्रयोग करोगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पर एम है, चलो हम लोग ए लगा देते हैं। अब आप वो ए ई आई ओ यू वाले शब्द को भूल जाओ। अब आपको बस ध्यान रखना है कॉन्सोनेंट साउंड और वॉवेल साउंड। इसके पहले वाले वीडियो में पढ़े थे यूज ऑफ द में क्या था कि द का प्रयोग हम लोग करते हैं कहाँ पर, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी चीज़ को डेफिनेट दिखाते हैं तो वहाँ पर हम लोग द का प्रयोग करते हैं। आप किस चीज़ को आप डेफिनेट दिखाओगे, इन सारी चीज़ों को अगर आप डेफिनेट दिखाओगे तो उसमें हम लोग द का प्रयोग करते हैं। ये क्या क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, मतलब सिंगुलर हो और काउंटेबल भी हो, मतलब उसको हम गिन भी सकते हैं और उसकी संख्या एक हो। जैसे मैन, मैन को हम लोग गिन सकते हैं ना, यहाँ पर कितने आदमी हैं, 5 आदमी है, 10 आदमी जो है, अगर उसमें हम लोग एक आदमी रहेगा तो उसके लिए हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। ठीक। नेक्स्ट है आपका प्लुरल काउंटेबल नाउन, मतलब काउंटेबल नाउन तो होगा, मतलब गिनने वाली वस्तु होगा, लेकिन प्लुरल फॉर्म में होगा। जैसे मैन सिंगुलर फॉर्म है, उसका प्लुरल मैंस, तो उसमें हम लोग भी द का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट है अनकाउंटेबल नाउन, मतलब जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। अब आप किसको नहीं गिन सकते हो, मिल्क को, वाटर को, ऑयल को, ये सब क्या है, इसको आप गिन नहीं सकते हो। इसमें आप फिर भी द का प्रयोग कर सकते हो, कब, जब आप अपने आवश्यकता अनुसार इसको आप डेफिनेट बनाओगे, तब वहाँ पर आप
द का प्रयोग करोगे। ठीक है। नेक्स्ट जो मैंने सिखाया था द के प्रयोग में कि अगर नदी का नाम रहे, समुद्र का नाम रहे, महासागर का नाम रहे, पर्वत श्रृंखला का नाम रहे, भौगोलिक दशाओं का नाम रहे, मैं कोई मंत्र नहीं पढ़ रहा हूँ भाई, आप समझने का प्रयास करो। ठीक, अगर ये सारी चीज़ें रहेगी, जैसे नदी गंगा, कावेरी कृष्णा, महासागर अरबियन सी, पर्वत श्रृंखला हिमालयाज या द्वीप समूह निकोबार, ट्रेन वाद्य यंत्र, पद, पद में जैसे टीचर का पद, स्टूडेंट का पद, धर्म ग्रंथ, जैसे धर्म ग्रंथ में क्या बाइबल, रामायण, ये सब जो है आपका, इस सब में हम लोग दा का प्रयोग करते हैं। ठीक, नेक्स्ट जो हम लोग सीखे दा के प्रयोग में वो था आपका सुपरलेटिव डिग्री। अगर कहीं पर भी सुपरलेटिव डिग्री रह जाए, जैसे ये सब टॉलेस्ट, बेस्ट, बिगेस्ट, ये सब क्या है सुपरलेटिव डिग्री, इस सारे टर्म में हम लोग द का प्रयोग करते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर कोई सेंटेंस दिया हुआ है और मैं पूछूंगा कि बताओ भाई इसमें गलती कहाँ पर है, तो आप बोलोगे भाई यहाँ पर बेस्ट है, सुपरलेटिव डिग्री है, हम जानते हैं सुपरलेटिव डिग्री में द का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर द लगेगा। आप मुझसे कहोगे और मैं आराम से भले मानुस की तरह ये मान लूँगा, हाँ भाई आप सही हो। ठीक, नेक्स्ट जो हम लोग सीखे थे द के प्रयोग में वो था, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है इसलिए मैं आपको दोहरा रहा हूँ। नेक्स्ट जो हम लोग सीखे थे कि अगर कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन रहे, THAN या फिर टू रहे, तो उसके पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करते। ध्यान से समझो, अगर कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन या फिर टू रहे तो हम लोग द का प्रयोग यहाँ पर नहीं करेंगे। जैसे ही इज बेटर देन यू, तो देखो आप बेटर के पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं किए हैं, तो आप बोलोगे भैया तो द का प्रयोग कहाँ पर करेंगे, तो द का प्रयोग आप तब करोगे जब इस कंपैरेटिव डिग्री के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब रहे। कैसा, सिंपल मानो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस तरह का जो रहे, जैसे ही वांट्स, सी रन्स, इस तरह का जो रहे, उसके पहले कंपैरेटिव डिग्री, उसके पहले हम द का प्रयोग करें। समझ में आया आपको, इसको बस आप ध्यान में रखना है। ठीक, और नेक्स्ट जो था कि अगर कोई ऑर्डिनल फॉर्म में रहे, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह के फॉर्म में रहे, तो उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में हम लोग फर्स्ट के पहले द का प्रयोग किए थे, बस इसको आपको ध्यान में रखना है भाई। ठीक, नेक्स्ट जो हमारा है वो है कि अगर नाउन है, नाउन के बाद ऑफ आए फिर नाउन आ जाए, तो उस कंडीशन में हम लोग दोनों बगल द का प्रयोग नहीं करते, सिर्फ जो फर्स्ट में नाउन रहेगा उसमें हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स भी आपका नाउन है और क्लास भी आपका नाउन है, तो हम लोग पहले वाले नाउन के साथ द का प्रयोग करेंगे। इतना कुछ हम लोग एन और द में सीख चुके थे। ठीक, और आज हम लोग जो सीखने वाले हैं वो आपका केस है। ठीक, अब ये मैंने बताया ना आपको, ये केस वो कोर्ट कचहरी वाला केस नहीं है, ये केस आपका कारक वाला केस है। अब कारक तो आप जानते ही हो, आपने हिंदी में कारक पढ़ा ही है। क्या पढ़ा हिंदी में कारक, कारक 8 होते हैं, लेकिन यहाँ जो पढ़ोगे ना, यहाँ पर कारक आपको 4 प्रकार का होता है। इंग्लिश ग्रामर में कारक 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स। ठीक भाई, ये तो आपके लिए और आसान हो गया ना, आपको तो अब 4 ही याद रखने होंगे। अब वो कौन कौन सा होता है, सब्जेक्टिव केस। अब आपके दिमाग की घंटी बज चुकी होगी, भाई यहाँ पर सब्जेक्टिव केस कह रहे हो आप, मतलब इसमें सब्जेक्ट रहने वाला है क्या। हाँ भाई, कैसा सब्जेक्ट, आई मीन कर्ता कारक वाला। अब कर्ता कारक को आप कैसे पहचानोगे सेंटेंस में ये कर्ता कारक है। जैसे मैं कुछ कहता हूँ कि राम पढ़ता है, तो पढ़ने का काम कौन कर रहा है, राम, तो जो सेंटेंस में काम करेगा वो मेरा क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, आई मीन सब्जेक्टिव केस। मैं अभी आपको कुछ ट्रांसलेशन दूंगा, आपको बताना है कि इसमें सब्जेक्टिव केस कौन है। अब सब्जेक्टिव केस आ ही गया है तो ऑब्जेक्टिव केस को भी लेते आओ ना, इसका सेकेंड फॉर्म होता है ऑब्जेक्टिव केस। बहुत इजी है, जो आपको याद रह जाएगा। क्या, ऑब्जेक्टिव केस, आई मीन कर्म कारक। अब कर्म कारक है, तो कर्म कारक भी आप पहचान सकते हो। जैसे सी रीड्स ए बुक, वह क्या पढ़ती है, ए बुक, एक किताब पढ़ती है, एक किताब क्या है मेरा, वो कर्म कारक है। इसी तरह तीसरा फॉर्म है कारक का, वो है आपका पजेसिव केस। अब पजेसिव का नाम सुन करके आप चौक मत जाना, मैंने आपको पजेसिव बताया था। क्या पजेसिव, अगर मेरा किसी पर अधिकार है, अधिकार। अब अधिकार का सेंस क्या, और वैसे पजेसिव केस को हम लोग कहते हैं संबंध कारक, लेकिन पजेसिव का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब किसी पर हमको अधिकार जमाना हो। जैसे मैं कहूँ ये राम की कलम है, तो यहाँ पर मैं कहूँगा द पेन ऑफ राम, तो राम का इस कलम पर अधिकार है, तो उस कंडीशन में ये जो की वर्ड है वो संबंध दिखा रहा है कलम और राम के बीच, और संबंध दिखाने के साथ साथ वो अधिकार को भी दिखा रहा है कि इस कलम पर राम का अधिकार है। ठीक भाई, और चौथा जो केस आता है वो आपका है वोकेटिव केस। क्या है, वोकेटिव केस। अब वोकेटिव, अब वोमिट मत कर देना, उल्टी वाली केस नहीं है, ठीक है ना, ये वोमेटिव केस है, आई मीन ये वोकेटिव केस है, जिसका अर्थ होता है संबोधन कारक। अब संबोधन कारक तो आप जानते ही हो, आपने हिंदी में पढ़ा होगा,
पढ़ा है ना भाई संबोधन कारक क्या होता है, किसी को हम संबोधित करते हैं, अरे मोहन करते हो आप संबोधन, वहाँ पर जो ये आर्य शब्द है ये क्या है, संबोधन कारक है। वैसे हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं ना वो बस 3 चीज़ पर ज़्यादा हमें ध्यान देंगे, वो है आपका कर्ता कारक, कर्म कारक और संबंध कारक। आई मीन सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस, बस इस तीनों को आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। मैं कुछ आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने रख दिए बट कोई रिजल्ट नहीं आया, क्या समझ में आया आपको? अच्छा अच्छे से समझ जाओगे आप जब मैं एग्जाम्पल दूंगा। जैसे जैसे मैंने कहा राम रीड्स अ बुक, मैंने क्या कहा, राम रीड्स ए बुक। अब यहाँ पर जो ये राम है और ये बुक है, तो आप पहले ये जानो कि एक किताब को कौन पढ़ रहा है, जो पढ़ रहा है जो काम कर रहा है वो मेरा क्या होता है, सब्जेक्टिव केस होता है। इसका मतलब यहाँ पर जो राम है वो राम आपका सब्जेक्टिव केस है, बट यहाँ पर एक बुक ये क्या है, राम के द्वारा किया जाने वाला कर्म है। राम जो है एक किताब को पढ़ता है, तो ये एक किताब और कोई नहीं आपका, ये आपका ऑब्जेक्टिव भैया जी है, जिसको आपको हमेशा याद रखना है। अपने भैया को भूल मत जाना, ऑब्जेक्टिव भैया को, ठीक। ये ए बुक क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, कर्म कारक है, ठीक। वैसे रीड्स क्या है आपका, ये वर्ब है, ठीक। अब सब्जेक्टिव तो हो गया, ऑब्जेक्टिव भी हो गया, लेकिन बात आता है कि पजेसिव का उपयोग हम लोग कैसे करेंगे। हम लोग कभी सीख लिए कि पजेसिव मतलब हो गया अधिकार। हम लोग मेन फोकस हम लोग अब पजेसिव केस की तरफ करेंगे। चलो अपने ध्यान को आकर्षित नहीं, अब यहाँ पर अपने ध्यान को इधर लगा, पजेसिव केस की तरफ अपने ध्यान को लगा। आया आपका ध्यान पजेसिव केस की तरफ, चलो हम लोग अपने पजेसिव केस की तरफ आते हैं। अब पजेसिव केस में मैंने आपको बताया कि इसमें हम लोग अधिकार, अब अधिकार ये तो हम लोग पजेसिव में हमेशा से अधिकार अधिकार रखते आ रहे हैं, ठीक। अधिकार के साथ साथ मेरा स्वामित्व होना चाहिए, स्वामी नहीं मैंने कहा है, स्वामित्व, स्वामित्व मतलब होता है अधिकार, इसी का दूसरा नाम है, ठीक है ना, इसी का दूसरा नाम है स्वामित्व। तो मैं यहाँ पर या दे देता हूँ, या तो ये कहो या फिर ये कहो। अब आप बोलोगे भैया अधिकार का इंग्लिश क्या होता है, इसका अधिकार का इंग्लिश होता है पजेशन, पजेशन। अब पजेशन अधिकार का इंग्लिश हुआ, स्वामित्व का इंग्लिश क्या होता है, ऑनरशिप। ये सब तो जानते ही हो आप, ऑनरशिप जो है अधिकार का इंग्लिश हुआ, जानते हो ना। अब बात यहाँ पर है कि पजेसिव केस क्या हुआ, अधिकार और स्वामित्व के सेंस में हम पजेसिव का यूज करते हैं। अब किस प्रकार करते हैं उसको समझना है, तो इसमें ध्यान रखना है, इसमें या तो एपिस्ट्रॉफिस का प्रयोग होता है पजेसिव के केस को दिखाने के लिए, या फिर हम ऑफ के सहारे जो है अधिकार को दिखाते हैं। जैसे पहला मैं बता रहा हूँ, राम की पत्नी, कितना आसान है राम की पत्नी का ट्रांसलेशन बनाना, मतलब राम का अधिकार है पत्नी पर, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो राम में आप एपिस्ट्रॉफिस एस का प्रयोग करोगे, वो कैसे। अब आप बोलोगे भैया ये और ये क्या है, मतलब ध्यान देना है कि राम का अंतिम वर्ड आपका एस है क्या, अगर एस नहीं है तो हमको एपिस्ट्रॉफिस लगा के तब एस लगाना, मतलब कि एपिस्ट्रॉफिस के बाद एस और उसके पहले यहाँ और यहाँ दोनों जगह एस नहीं रह सकता है, या तो यहाँ रहेगा या तो यहाँ रहेगा, ठीक। इस दोनों में झगड़ा आता है ना, दोनों एक दूसरे का कट्टर दुश्मन है, ठीक। या तो इसको रखोगे आप या तो इसको रखोगे, इमेज यहाँ गोज गाज दिया, समझ में आ जाएगा आपको जब मैं 2-3 एग्जाम्पल दूंगा। तो यहाँ पर एम है, यहाँ पर आपका एस नहीं है, तो सीधा राम्स वाइफ। आप बोलो भैया इसको आप ऑफ के फॉर्म में बना दीजिए, तो बना लो द वाइफ ऑफ राम, हो गया, बहुत ही आसान है। अब मैं कहूँ आपको गाय की पूछ है, हंसो मत, गाय की पूछ मैंने कहा हंसा नहीं है, इसका आप सेंटेंस बनाओ, मतलब पहले समझो कि पूछ पर गाय का अधिकार है, मतलब इसमें एपोस्ट्रोफी या फिर ऑफ का प्रयोग होगा। तो गाय की पूछ है तो आप जानते हो कि गाय का इंग्लिश काव होता है, तो काव में आप सीधा एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करोगे, पूछ का इंग्लिश टेल होता है, टेल लगा दोगे, ठीक। लेकिन अगर मैं कह दूँ गायों की पूछ है, मतलब मैं प्लूरल फॉर्म बोलूँ, गायों मैंने कहा तो काव का प्लूरल क्या था, काउच। अब मैंने अभी आपको तुरंत कहा कि इधर और इधर दोनों जगह एस नहीं रह सकता, अगर यहाँ एस दोगे तो इधर आपको एस नहीं देना है, ठीक। कोई एक जगह ऐसा होगा, मतलब एपिस्टॉफिस के ये दीवार है, दीवार के या तो इधर ऐसे रखो या तो इधर ऐसे रखो, दोनों में से कोई एक जगह ही आपको ऐसे रखना है, ठीक। तो इधर आपको ऐसे रखना है, तो काउच टेल्स, समझ में आया आपको। और कुछ एग्जाम्पल देखो, जैसे एक हफ्ते की छुट्टी, तो ए वीक्स लीव, अगर आपको छुट्टी लेना हो एक हफ्ते का, छुट्टी पर एक हफ्ते की छुट्टी पर आपका अधिकार है, तो यहाँ पर आप एपोस्ट्रोफिस एस का प्रयोग करोगे, ठीक है। अच्छा जो आपको इसमें याद रखना है, समझना है, उसको अब हम लोग उस चीज़ को देखेंगे, ठीक। तो ये सारी चीज़ें तो आपको पता होगी पहले से ही, लेकिन अब जो मैं बताने वाला हूँ आपको वो शायद ही आपको पता हो, लेकिन आपको वो ध्यान में रखना है, ठीक। चलिए अब आपको ध्यान में क्या रखना है वो देखो, अब ध्यान से सुनना भाई। अगर दो लगातार नाउन आ जाए, नाउन के जस्ट बाद नाउन आ जाए, तो ऐसा नहीं कि आप दोनों में एपोस्ट्रोफिस का प्रयोग करोगे अधिकार दिखाने के लिए, आपको ऐसा नहीं करना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि नाउन के बाद नाउन आएगा तो किसमें आपको एपोस्ट्रोफिस लगाना है वो देखो।
जैसे मैंने कहा राम की पत्नी की आजीविका, मतलब राम्स वाइफ्स कैरियर, CAREER। तो यहाँ पर नाउन है, ये भी नाउन है, दोनों एक साथ आया है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप दोनों में एपिस्टॉपिस का प्रयोग कर दोगे अधिकार को दिखाने के लिए। हाँ, मतलब राम का अधिकार इसकी पत्नी पर है और इसकी पत्नी का अधिकार इसके कैरियर पर है, तो ये नहीं कि दोनों में आप एपिस्टॉपिस का प्रयोग कर दो, वो आपको नहीं करना है। तो इसको बनाना कैसे, वो देखो। इसको बनाना है आपको द कैरियर ऑफ, किसका कैरियर, राम की पत्नी का, राम्स वाइफ, कैरियर ऑफ राम्स वाइफ। बहुत ही आसान है भाई, है ना। इसी तरह आसानी से हम लोग अपने नाउन प्लस नाउन के फंडे को समझते चलेंगे, ठीक है। आपको तो ये समझ में आ गया कि दो नाउन रहेगा तो वहाँ पर थोड़ा संभल के चलना है, ठीक। लेकिन एक चीज़ और है जो बहुत ही बारीकी से आपको समझना होगा। जैसे ये जो कैरियर है, ये उसकी पत्नी का कैरियर था, आजीविका था, इस पर सिर्फ उसकी पत्नी का अधिकार है ना, इसे राम का तो अधिकार नहीं है। अगर मैं कहूँ सन्स, राम एंड सीता, इस कंडीशन में आप देखोगे उसके बेटे पर इसके राम का भी अधिकार है और सीता का भी अधिकार है। भाई अच्छे से समझना, राम और सीता के बेटे, यहाँ पर राम का भी उसके बेटे पर अधिकार है और सीता का भी उसके बेटे पर अधिकार है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, बताओ भाई, यहाँ पर आप क्या करोगे। अगर ये दोनों नाउन्स सन के साथ क्लोजली रिलेटेड हो तो उस कंडीशन में आपको जो सेकंड नाउन है ना, सेकंड नाउन सीता, उसमें हमको एपोस्ट्रोफिस का प्रयोग करना है। तो इसका क्या बन जाएगा, राम एंड सीताज सन। ऐसा नहीं कि राम और सीताज करोगे, ये आपको गलत हो जाएगा। सही क्या होगा, राम एंड सीताज सन। आपको सेकंड नाउन में एपोस्ट्रोफिस का प्रयोग करना, सीताज सन्स। अब मैं आपको कंफ्यूज करूँ भाई, मैं यहाँ पर आपको कंफ्यूज करूँगा, ठीक, और आप कंफ्यूज हो भी जाओगे। मैंने तो अभी आपको सिखाया कि राम एंड सीता सन मतलब राम और सीता के बेटे। अगर मैं यहाँ पर कहूँ राम एंड श्याम सन, क्या मैंने कहा, राम एंड श्याम सन। अब यहाँ पर मैं एपोस्ट्रोफिस लगा दूँ, मतलब राम एंड श्याम सन, और मैं कह दूँ ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब आप मुझ पर तो भड़क जाओगे, अरे भाई ये क्या कह रहे हो आप। आपने कहा कि, पहले तो आपने कहा जब दो नाउन साथ में हो, ठीक है ना, तो हम लोग जो है उसको एपोस्ट्रोफिस के साथ, एपोस्ट्रोफिस के रूप में नहीं लिखते। अच्छा, मैंने मान लिया आपकी बात। फिर आप कहने लगे अगर दोनों में जो है क्लोज का रिलेशन रहे, दोनों एक दूसरे के साथ, सन के साथ क्लोजली रिलेटेड हो, उस कंडीशन में जो है आपको सेकेंड नाउन के साथ द का प्रयोग कर देना है। तो मैंने वो भी भैया आपकी बात मान ली। अब आप कहने लगे कि भाई दोनों में एपोस्ट्रोफिस एस का प्रयोग होगा, ये क्या आप जो कहोगे मैं वो मान लूँगा, ये गलत है भाई। भाई ये मत कहो, मैं ध्यान से समझो, मैं आपको सेंस समझने के लिए कह रहा हूँ। वो कैसे कि यहाँ पर कैरियर पर सिर्फ उसकी वाइफ का अधिकार था, तो मैंने यहाँ पर लिखा था कैरियर ऑफ राम्स वाइफ, मतलब राम की पत्नी का कैरियर, आजीविका। समझ में आया। सेकंड में मैंने क्या कहा, जब क्लोजली रिलेटेड हो दोनों सन से, तो सीता और, तो यहाँ पर राम और सीता के बेटे, तो यहाँ पर क्या होगा, राम और सीता का बेटा जो है वो दोनों का बेटा, राम का और सीता का। तो यहाँ पर जो ये बेटा है वो राम का भी है और सीता का भी है, इसलिए हम लोग यहाँ पर सेकेंड नाउन में एपोस्ट्रोफिस एस का प्रयोग किया। लेकिन आप ये सेंटेंस देखोगे, राम एंड श्याम सन, मतलब राम और श्याम के बेटे। तो यहाँ पर राम और श्याम, ऐसा नहीं कि एक बेटा का दो पिता हो जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मतलब जनरली मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं होगा, मतलब राम का अलग बेटा होगा और श्याम का अलग बेटा होगा। जब दोनों का अलग अलग बेटा है तो आप दोनों में एपोस्ट्रोफिस एस का प्रयोग कर सकते हो। बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना, हो गया ना। तो ये डिपेंड किस पर करता है, एपोस्ट्रोफिस एस का प्रयोग करना या नहीं करना, वो डिपेंड करता है कि आप किसके साथ एपोस्ट्रोफिस एस का प्रयोग कर रहे हो, मतलब अधिकार किसका है। कैरियर का अधिकार राम की पत्नी का था, तो मैंने यहाँ लिख दिया था कैरियर ऑफ राम सवाई। सन पर अधिकार राम और सीता का था, तो मैंने लिख दिया राम एंड सीताज सन। ठीक, यहाँ पर सन पर अधिकार राम का और श्याम का दोनों का था, लेकिन ये जो सन है वो अलग अलग था, मतलब राम का भी बेटा और श्याम का भी बेटा, अलग अलग बेटा था। ऐसा नहीं कि राम और श्याम का एक ही बेटा था, इसी का मैंने अलग अलग यहाँ पर एपोस्ट्रोफिस एस का प्रयोग किया। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप समझ चुके होंगे, ठीक है। बस इसको मजाक में नहीं लेना है, मैंने बस मजाक में कहा था राम सन श्याम सन, ठीक। नेक्स्ट देखो आप, पॉजेसिव केस में एक और चीज़ आपको ध्यान में रखना है, वो है आपका कंपाउंड नाउन। जहाँ पर कंपाउंड नाउन, अब ये आप बोलोगे भैया कंपाउंड नाउन ये क्या होता है। जब हम दो नाउन को एक साथ जोड़ दें और वो एक विशेष अर्थ धारण करें तो उसको हम लोग कहते हैं कंपाउंड नाउन। तो कंपाउंड नाउन जैसे सन इन लॉ, सन इन लॉ, अगर हम लोग इसमें एपोस्ट्रोफिस एस का प्रयोग करना चाहें तो हमेशा इसमें अंतिम में एपोस्ट्रोफिस एस का प्रयोग होता है। सन में नहीं लगेगा एपोस्ट्रोफिस एस, लगेगा जब भी लगेगा इसमें लॉज में लगेगा। तो सन इन लॉज, बुक सन इन लॉ की किताबें, समझ रहे हो आप, ठीक है भाई। बस यही छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है।
अब मैं कुछ आपको पीछे ले जाऊँगा। मैंने आपको द के प्रयोग में एक चीज़ मैंने बताया था कि अगर नाउन फिर ऑफ फिर नाउन रहे तो पहले नाउन के साथ हम लोग द का प्रयोग करते हैं, ठीक। लेकिन पॉजेसिव केस में क्या रहेगा, नाउन ऑफ नाउन रहने पर हम लोग जब इसमें एपिस्ट्रोफिस एस का प्रयोग करेंगे तो लास्ट वाले नाउन में एपिस्ट्रोफिस एस का प्रयोग करेंगे। समझ रहे हो आप, इसको भी आप लिख लेना, ठीक। अगर नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन रहे उस कंडीशन में हम लोग हमेशा अंतिम नाउन के साथ एपिस्ट्रोफिस एस का प्रयोग करते हैं। अच्छा मैं लिख देता हूँ, ठीक भाई, ये भी आपके दिमाग में रहेगा। क्या, अगर ए प्लस नाउन रहे फिर प्लस फिर ऑफ फिर नाउन रहे, उस कंडीशन में ये जो अंतिम नाउन है ना, इसमें हम लोग एपिस्ट्रोफिस एस का प्रयोग करेंगे। इसका एग्जांपल देख लो भाई आप, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर सा एग्जांपल है। ए फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर्स, ए फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर्स। अब जो है यहाँ पर फ्रेंड भी आपका नाउन है और माई ब्रदर है, ब्रदर भी आपका नाउन है। तो हम लोग जब भी एपिस्ट्रोफिस एस का प्रयोग करेंगे वो लास्ट के नाउन में करेंगे। तो यहाँ पे ब्रदर्स में आपका एपिस्ट्रोफिस एस का प्रयोग होगा, ठीक। इसको आप ध्यान रखना। और मैं कुछ वर्ड दे रहा हूँ आपको, इसके साथ जो है हम लोग एपिस्ट्रोफिस एस का प्रयोग करते हैं। ये लास्ट है आपका, और इसमें और भी कुछ है, लेकिन बस आप अभी तक इतना ही सीखो। जब मैं और आगे बताऊँगा तब इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ और टॉपिक दूंगा, ठीक है। तत्काल के लिए इतना ही, ज़्यादा मैं दे दूँगा कि आप उसको समझ नहीं पाओगे, ठीक। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ ज़्यादा मैंने आपको बता दिया तो आपको कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है कन्फ्यूजन क्रिएट तो मुझे आप कमेंट करो, बताओ हाँ भाई सब कुछ ठीक है, सब सॉल्व है। आप मुझे एक्स्ट्रा बता सकते हो तो मैं बता दूंगा, ठीक है। अब पांचवा क्या है, मैं कुछ वर्ड दे रहा हूँ जैसे कि एनीबॉडी। अब एनीबॉडी में जो है आप जब आप इसमें एपिस्ट्रोफिस एस का प्रयोग करोगे तो एनीबॉडीज हो जाएगा। जैसे एवरीबॉडी, समबॉडी, ये सब जितने वर्ड हैं इसमें आप जो है आराम से जो है बॉडी में एपिस्ट्रोफिस एस का प्रयोग करो, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। या फिर नो वन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरह बहुत सारा वर्ड है। एग्जाम में क्वेश्चन आए और आपको गलती ढूंढने के लिए कहा जाए तो वहाँ पे अक्सर इसमें जो है आपका एपिस्ट्रोफी एस कभी कभी नहीं रहता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है भाई। और एक चीज़ सीख लो, कभी कभी आपको काम आएगा। मैं आपको दो वर्ड दे रहा हूँ, वो क्या कि ये सारी वर्ड जो है एनीबॉडी, एवरीबॉडी, नोबॉडी, नो वन या फिर सम वन, एवरीवन, ये सारे शब्द हैं। इसके बाद यदि एल्स आ जाए, मैंने क्या कहा एल्स, तो आपको क्या करना है, जब भी आप इसमें एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग करोगे ना, इन सारे वर्ड के बाद अगर एल्स आए और हमको एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना है तो एल्स में ही एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग है। ऐसा नहीं कि मैंने कहा इन सारी चीज़ों में एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं तो आँख नाक कान मूंद करके सिर्फ इसी में एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना, वो नहीं। अगर एल्स आएगा तो हम लोग एल्स में एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके उसको एल्सिस कर लेंगे, ठीक है। बस इसको ध्यान में रखना। मैंने क्या क्या सीखा, मैं एक बार रिविजन कर देता हूँ। मैंने सीखा कि पॉजिटिव केस में हम लोग जिस पर अधिकार हो उस वहाँ हम लोग एपिस्ट्रोफी एस या फिर ऑफ का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमने सीखा अगर नाउन प्लस नाउन रहे, इसका तो मैंने आपको अच्छे से डिटेल से किया था कि कहाँ पर क्या करना है, नाउन प्लस नाउन में किस केस में किसका प्रयोग करना, मैंने वो बताया आपको। उसके बाद कंपाउंड नाउन में हम लोग लास्ट के नाउन में जो है एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। इसमें भी आपका लास्ट में ही एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग हुआ। और एनीबॉडी, एवरीबॉडी अगर अकेला रहेगा तो उसमें हम लोग एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर इसके बाद एल्स का प्रयोग रहे तो हम एल्स में एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। आज के लिए केस में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।